Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to eByte Solutions LMS learning module. First of all, I want to introduce the system. आज मैं आपको सिस्टम का इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा स्कूल जो हैं अभी तक मैनुअल ही फीसिस को मैनेज कर रहे हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट मैनुअल रजिस्टर पे हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। हमने इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो एक ही सिस्टम के अंदर, एक ही डैशबोर्ड के अंदर इनक्लोज किया, और उसके साथ हमने एआई को इंटीग्रेट किया हुआ है, ताकि जो भी हमारी प्रोसेसिंग है वो एआई खुद उसको एनालाइज करता जाए और हमें फ्यूचर के एस्पेक्ट बताता जाए कि हमें फ्यूचर में किस तरह चलना चाहिए। उसके लिए हमारे पास रिपोर्टिंग सिस्टम है। लेट्स come on our dashboard and see what we are doing here. Without wasting time, I'm explaining you the things so you can understand the system easily. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हम जब लॉगिन होते हैं तो हमारे पास डैशबोर्ड के ऊपर हमें स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर मिल जाता है, हमारे स्टाफ का मिल जाता है, हमारे पास अदर स्टाफ जैसे ड्राइवर्स हैं, मेड्स हैं, सारा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इससे थोड़ा सा डाउन हो तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, हमारी क्लासेस सेक्शंस, और ये हमारे पास आज की अटेंडेंस है। बिकॉज़ मैं एक ईबाइट सॉल्यूशंस के नाम से एक स्कूल है डमी जिसको मैं लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे डाटा भी बहुत कम है और यहाँ पे आपको एब्सेंटीज़ वगैरह भी बहुत कम देखने को मिलेगी, बिकॉज़ ये एक डमी स्कूल है, कोई एक्चुअल में स्कूल नहीं है। तो जब एक्चुअल स्कूल होता है उसमें डाटा होता है और वहाँ पे हमारे पास देखने को बहुत कुछ होता है। यहाँ पे हम आते हैं तो जुलाई का मंथ चल रहा है, तो यहाँ पे हमें ये एक चार्ट बता रहा है कि टोटल जो हमारे पास इन्वेस्ट हुआ था वो 60,000 हुआ था, बट उसमें कलेक्शन जस्ट 13,000 है और हमारे पास 47 ड्यू पड़ा हुआ है। ये हमारे पास इसका ट्रेंड है, हमारा प्रॉफिट का और एक्सपेंस का ट्रेंड चल रहा है कि हमने कितना गेन किया, कितना लॉस किया। यहाँ से ही हमें सारा कुछ मिल जाता है। यहाँ पे हमें मिल जाता है 2 days कैश फ्लो। लेटर आई विल शो यू दिस ग्राफ। वी विल पे द फी एंड वी विल सी द लाइव डाटा। यहाँ पे हमें जो है वो हमें मैसेजेस देखने को मिल जाते हैं कि आज के हमारे मैसेजेस का क्या ट्रेंड है। आई विल शो यू लेटर दिस वन टू। यहाँ पे हमारे पास जो है वो अटेंडेंस का ट्रेंड है कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर हमारे पास अटेंडेंस कितनी है, बिकॉज आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू कि ये एक डमी स्कूल है, तो इसमें अटेंडेंस मैं कभी कभार लगा लेता हूँ टेस्टिंग के लिए, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे अगर मैंने एक ही दिन में लगाई है तो वहाँ पे आ रही है एक्चुअल स्कूल्स के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये ग्राफ जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नोटिस बोर्ड है, ये जैसे कैलेंडर नहीं है बल्कि हमारे पास नोटिस बोर्ड है। हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पेरेंट्स को यहाँ से अलर्ट सेंड कर सकते हैं, टीचर्स को कर सकते हैं, इवन हम स्टूडेंट्स को भी कर सकते हैं अगर वो हमारे एलएमएस को यूज़ कर रहे हों। इसके बाद हम जाते हैं तो ये हमारे पास लीडर बोर्ड है। डैशबोर्ड के बाद हम लीडर बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं, तो लीडर बोर्ड हमें एक्सप्लेन कर रहा होता है 4 तरह की चीज़ें। वो फैमिलीज़ जिनके लिए हमें फ़ॉलो-अप चाहिए, जिनकी फ़ीस जो है वो डिले है 2 मंथ से 3 मंथ से, तो वो हमें यहाँ पे टॉप पे 10 फैमिलीज़ मिल जाती हैं देखने के लिए, ठीक है। जो टॉप पेयर्स होते हैं जिन्होंने मैक्सिमम पे किया होता है वो हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं मोस्ट रिलायबल फैमिलीज़ कि जिन्होंने 3 मंथ से ज़्यादा तक उनका कोई भी ड्यू बैलेंस नहीं हुआ, बल्कि वो हमारे ड्यू डेट से पहले ही पे करते हैं, तो वहाँ पे रिलायबल फैमिलीज़ आती हैं। तो यहाँ पे अभी रिलायबल फैमिली हमारे पास कोई नहीं है। इट मीन्स के 3 मंथ से ज़्यादा तक का ड्यूरेशन लो ग्रे है। ये मोस्ट इम्प्रूव्ड फैमिलीज़ हैं कि ये इसको एआई डिटेक्ट कर रहा है कि वो कौन सी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने लास्ट काफ़ी अर्सा से पे नहीं किया, बट इस मंथ में उन्होंने पे किया, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ये था एक हमारा 2 बेसिक सी चीज़ों का ओवरफ्लो। इसके बाद हमारे पास एआई एनालिटिक्स आ जाता है। एआई एनालिटिक्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले जो बेसिक फीचर्स हैं मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारे पास स्टूडेंट्स का मॉड्यूल है जिसके अंदर हमारे पास एडमिट स्टूडेंट से लेके उसकी प्रमोशन तक का सफ़र हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। इवन प्रमोशन के बाद हमारे पास जो ग्रेजुएशन है उसकी इन माइग्रेशन है, स्कूल अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक करके वो कॉलेज में मूव होगा, तो वो वाला सिलसिला, या वो हमारे पास माइग्रेट करके किसी और जगह पे जा रहा है तो वो हमारे पास यहाँ पे उसकी ऑप्शन है। ये जैसे हम यहाँ पे इसको माइग्रेशन के लिए जस्ट ग्रेजुएट नहीं करते, बल्कि हमारे पास सर्टिफिकेशन का फीचर है। सर्टिफिकेट पे आके तो हम यहाँ पे इसको स्टूडेंट को जो है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी देते हैं ताकि वो दूसरे स्कूल्स में एडमिशन जो है वो ले सके, ठीक। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक चीज़ मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, फैमिलीज़ लिस्ट है। फैमिली लिस्ट के अंदर आते हैं तो अगर हम मॉर्निंग में आए और सबसे पहले हम इस लिस्ट को देखें तो ये हमें बहुत कुछ बता रही होती है। द मेन थिंग फॉर अस और फॉर अकाउंटेंट टू सी द बैलेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये फैमिली है जिसका नाम पेरेंट न्यू है, ठीक है, और इसकी जो इसका ड्यू है वो 5800 पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी जो लास्ट पेमेंट हमारे पास आई थी वो 1 मई को आई थी। इट मीन्स कि वी शुड कॉल हिम
कि भाई आपके पैसे ही नहीं आए, आपने तो मई में फ़ीस दी है और जून में भी नहीं दी और जुलाई भी ऑलमोस्ट जाने को है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमें डेट का फ़ीचर है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि वो फैमिलीज़ जो एडवांस के साथ हमारे पास हैं या जो बिल्कुल जिनके ड्यूज़ क्लियर हैं या जो डिफ़ॉल्टर हैं जिनके ड्यूज़ जो है वो हमारे पास ज़्यादा हैं। तो यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू नीड हम सर्च करके तो देख सकते हैं। यहाँ पे हमें सारे का सारी ग्रुपिंग इनकी नज़र आ रही है कि अगर ये मोहम्मद उस्मान है तो उसके ये फ़ैमिली बनी है, ये मोहम्मद इरफ़ान है तो उसकी ये फ़ैमिली बनी है और इनके ड्यूज़ जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। यहाँ से ही हम चाहें तो हम सिंपली यहाँ से ही इनकी पेमेंट के पेज पे जा सकते हैं या हम हमारे पास जो बेसिक फ़ीचर है वहाँ से हम जाते हैं। ये स्टूडेंट्स का मॉड्यूल था। स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास अटेंडेंस आ जाती है। अटेंडेंस के लिए हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक अटेंडेंस जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए और सेकंड जो है वो स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज़ आई एम लॉगिन एज़ अ सुपर एडमिन सो आई हैव अ राइट टू मार्क अटेंडेंस फॉर द स्टाफ। मैं जो है वो स्टाफ की अटेंडेंस भी मार्क कर सकता हूँ, तो इसलिए मेरे पास ये आ रहा है। अदरवाइज़ इफ़ अ टीचर लॉग इन स्टाफ कैन नॉट मार्क अटेंडेंस फॉर एन अदर स्टाफ। एक स्टाफ जो है दूसरे की नहीं मार्क कर सकता, दैट्स वाई उसको ये ऑप्शन भी विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लास सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास उसके स्टूडेंट्स आ जाते हैं और स्टूडेंट्स से हम जितने भी हैं इनको हम सेलेक्ट करके तो सबमिट कर जाते हैं और रन टाइम पे हमें यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। अच्छा, ये मैनुअल मेथड था अटेंडेंस का। अटेंडेंस जो है वो 3 तरह से यहाँ पे मार्क की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैनुअल था। सेकंड ये है कि अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइसेज़ है, ज़ेड के टेको की डिवाइस सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, तो वो वाली डिवाइसेज़ भी आपके पास हैं तो बायोमेट्रिक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्कूल जो मेरे साथ अटैच हैं वो हमारे बायोमेट्रिक के साथ ही चल रहे हैं, कि उनका जो स्टाफ है वो सारे का सारा बायोमेट्रिक होता है और उनको यहाँ पे वो मिल जाता है। ना जस्ट वो बायोमेट्रिक के साथ अटेंडेंस यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होती है, बल्कि उनकी जो डेली की डिडक्शन होती है वो भी हम यहाँ पे शो कर रहे होते हैं स्टाफ के लिए। और अगर वो मंडे है या सैटरडे है, इन डेज़ में सम स्कूल्स के अंदर जो इसको सैंडविच लीव बोलते हैं, यानी डेढ़ छुट्टी जो होती है वो वाली भी वो काट रही होती है। तो डेढ़ छुट्टी की जो फ़ीस होती है, डेढ़ लीव की जो फ़ीस होती है वो भी जो सैलरी होती है वो डिडक्ट हो रही होती है, तो वो यहाँ से हमें नज़र आ रही होती है। इसके अलावा हमारे पास जो अटेंडेंस का फ़ीचर है वो क्यूआर स्कैनर्स है। स्टूडेंट्स के लिए क्यूआर कोड जो है वो हम स्कैन करते हैं, उनके आईडी कार्ड के पीछे होता है, तो वो हम स्कैन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं चाहिए, बल्कि आप जो है जो आपकी डिवाइस का कैमरा, आपका जो लैपटॉप है, सिंपली आप जो सिस्टम है उसके कैमरे के ही आप ऑन कर दें और वो वहाँ से स्टूडेंट को स्कैन करते जाएंगे और वो निकलते जाएंगे। नो नीड एनी एक्स्ट्रा डिवाइस। आपको कोई क्यूआर कोड रीडर या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अटेंडेंस का मॉड्यूल है पूरे का पूरा। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास टाइम टेबल का पूरा मॉड्यूल बना हुआ है, जिसके अंदर हम टाइम टेबल बना सकते हैं, जिसके हम अंदर हम जो है वो एग्ज़ाम्स की डेट शीट बना सकते हैं। अभी तक जो हमने इसमें क्रिएट किया है एग्ज़ाम, वो फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन है, जो कि इसकी हम डेट शीट बना सकते हैं स्पेसिफिक एग्ज़ाम की। जब कल को हमारा सेकंड होगा, यहाँ पे हमें सेकंड नज़र आ रहा होगा, कल को हमारा फाइनल होगा तो यहाँ पे हमें फाइनल टर्म का एग्ज़ामिनेशन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके साथ हमारे पास डेट शीट्स प्रिंट हो जाती हैं। डेट शीट्स के साथ हम रोल नंबर स्लिप्स हैं, रोल नंबर स्लिप्स को हम बाउंड कर सकते हैं कि जब हमारे पास एक्सपेंसेस सारे उनके जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाए, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर स्लिप्स हम वन बाय वन इनको इशू करके देते जाएँ, ठीक है। उसके साथ हमारे पास आ जाता है हमारी जो डेली डायरीज़ होती हैं, ये डेली डायरीज़ हम लिखते हैं और ये हमारी ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनके इनबॉक्स के अंदर चली जाती है। जो भी हमारी सेटिंग है, हम चाहें तो मोबाइल के सिम के ज़रिए मैसेजेस भेज सकते हैं या हम उसको व्हाट्सएप के ज़रिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं और ये किस-किस सब्जेक्ट पे है। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्ज़ाम्स के सेक्शन के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम्स ग्रुप बन जाते हैं। मीन्स के वो फर्स्ट टर्म का ग्रुप है, वो सेकंड का है, वो थर्ड का है, या वो वीकली ग्रुप है, या वो हमारे पास डेली भी अगर हम इसको लेके चलना चाहें तो वो हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मार्किंग आ जाती है। मार्किंग के बाद हमारे पास टैबुलेशन शीट्स हैं जो ऑफ़िस के यूज़ के लिए यूज़ होती हैं। उन्हीं शीट्स के अंदर से हमारे पास जो है वो हमारे रिज़ल्ट कार्ड जो है वो डिज़ाइन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन का मॉड्यूल है, जो कि बेसिक मॉड्यूल है, जो हमारा टीचर्स के और पेरेंट्स के और बैक ऑफिस के यानी एडमिन के और पेरेंट्स के दरमियान में ये वर्क कर रहा होता है। हमारे पास ये नोटिस बोर्ड है जो मैंने आपको फर्स्ट पे कैलेंडर दिखाया था, ये वो नोटिस बोर्ड वहाँ पे यूज़ होता है। हम यहाँ पे आगे इसकी एंट्रीज़ वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। हम न्यू नोटिस क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स को जाएगा, एम्प्लॉयज़ को जाएगा, पेरेंट्स को जाएगा, या जस्ट ये मेरे लिए जो
सुपर एडमिन है उसके लिए है। उसके लिए इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है उसकी कोई मीटिंग हो, 2 दिन बाद उसने स्केजुअल करना हो कि मुझे जब भी मैं डैशबोर्ड पे आऊँ तो ये मुझे नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं, हम जिस तरह हमारी फ़ोन बुक होती है मोबाइल्स के ऊपर, हम यहाँ पे भी रख सकते हैं ताकि हम यहाँ से ही उनको मैसेज भेज सकें। अगर कोई कस्टम मैसेज है तो हम यहाँ पे इसको स्केजुअल करते हैं और वो मैसेज उनके इनबॉक्स में ऑटोमेटिकली चला जाता है। हमें वन बाय वन जाके तो मोबाइल के ऊपर लिख के उनको दोबारा सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके साथ ये हमारे पास मैसेज कंटेंट है, यहाँ पे हम मैसेज डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमें एब्सेंट स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को कौन सा मैसेज जाएगा, एम्प्लॉयज़ को कौन सा जाएगा, उनके ड्यूज़ रहते होंगे तो कौन सा जाएगा, जब फीस सबमिशन होगी तो कौन सी होगी, किस तरह होगी, और जो डेली डायरी है वो हमारे पास किस फॉर्मेट में पेरेंट्स को सेंड हो रही है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास ये मेन सेंटर है, एक सेंटर की सेटिंग है कि हमारे पास हम सेंडिंग किस तरह इसको करना चाह रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास सेटिंग है, हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक है डोंट सेंड, दूसरा है मोबाइल। अगर हम इसको सिम के ज़रिए सेंड करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास सिम के ज़रिए की सेटिंग आ रही है, हम सिम के ज़रिए करेंगे। अगर हम एम्बेडेड सिस्टम यूज़ करना चाह रहे हैं ऐप के ज़रिए से ही, तो हम ऑटोमेटिकली फ्री में व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ये थर्ड पार्टी है, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और ये ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे सिस्टम से डाटा पुल करके तो सेंड कर रहा होता है। इस वक्त इसकी जो वो सेशन है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है इस वाले यूज़र का। इसके बाद हमारे पास ये इन ऐप नोटिफिकेशन है कि अगर हमारे पेरेंट्स इतने बाशऊर हैं कि वो हमारे सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तो हम इनको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कम्युनिकेशन का मॉड्यूल था। उसके बाद ये हमारे पास पेमेंट्स के क्विक पे में मैं क्विकली आपको इसका बस ओवरव्यू देता चल रहा हूँ। बाकी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके वाउचर्स की, चलान्स की, सिंगल वाउचर्स की, क्लास वाइज सबमिशंस की, एक न्यू कोई पेमेंट क्रिएट करनी हो किसी के लिए, किसी ने कोई नोटबुक वगैरह ली है, किसी ने कोई बुक ली है, वो यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं जो जनरेटेड पेमेंट्स हैं मैं उनके साथ जाता हूँ, मैं आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको करते हैं। इसकी 3000 हमारे पास ड्यू पड़ा हुआ है, ये इसका सारा अकाउंट नज़र आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे इनकम्प्लीट पेमेंट्स हैं, ये वो जो कंप्लीट कर चुका है, और ये उसकी रिसेंट ट्रांजैक्शंस हैं। जब हम किसी को ड्यूज़ का मैसेज भेजते हैं तो उसको हम सिंपली ये नहीं कह देते कि आपने 3000 हमें पे करना है, बल्कि हम उसको उसका ब्रेक डाउन देते हैं कि माइट भी पॉसिबल उसका 3000 जो बन रहा हो, कुछ यहाँ से पैसे जा रहे हो, कुछ यहाँ से पैसे जा रहे हों, कुछ मंथली हो, कुछ इसके एरियर्स हों, कुछ जून के हों, कुछ दिसंबर के हो, तो वो मिलके उसका 3000 बने। तो हम उसको प्रॉपर डिटेल देते हैं कि आपका अगर 3000 है तो वो किस तरह है। हम यहाँ पे इसका 3000 है तो हम इसको 2000 पे कर देते हैं। वन मोर थिंग कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये एक ही स्टूडेंट का हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं। लेट मी ट्राई विद अनदर फैमिली, मल्टीपल स्टूडेंट्स के। ये देखें, जिस तरह इस फैमिली का 7000 है तो इसके दो के पैसे पड़े हुए हैं, तो हमें दोनों को नज़र आ रहे हैं। हम इसको पे करेंगे तो ये 7000 में से 3000 अगर हम पे करते हैं तो ये 3000 जो है पूरी फैमिली के लिए डिडक्ट होगा। सिस्टम जो है ये यहाँ से इसका 1500 है, 1500 है, 2000 है, इसका 2000 है, तो सिस्टम खुद ही देख लेगा कि जो मेरे पास अर्ली पेमेंट्स हैं मैं उनको क्लोज कर लेता हूँ, बाकी हमारे पास जो है वो रह लेती हैं। हम यहाँ पे इसको करते हैं कि हम 2500 पेमेंट करते हैं इसकी, ठीक है, देखने के लिए। हम इसको कंफर्म करते हैं। एडवांस भी सिस्टम जो है वो प्रोसेस कर लेता है। अगर हम एडवांस पेमेंट करना चाहें तो वो 7000 की जगह पे वो अगर हम 10,000 देते हैं तो सिस्टम उसको भी प्रोसेस कर लेता है। अब हम देखते हैं तो इसमें इसने जो है वो इनको कैलकुलेट कर लिया। जो हमारी 1500 थी उसमें से इसने इस वाली 2000 में से इसने 1000 जो है वो पे कर लिया और 1000 जो है वो बाकी है, बाकी उसने उसको छोड़ दिया। यहाँ पे जो पेमेंट्स पहले बनी होती हैं वो पहले सर्व हो जाती हैं, जो बाद में बनी होती हैं वो बाद में ये उस ऑर्डर में ये चल रहा होता है। अगर हमने स्पेसिफिक पेमेंट करनी है तो हम सिंपली यहाँ पे लिख के तो इसकी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ ये सिंपली हमारा था, जस्ट हमने इसको पे कर दिया। पे करने के बाद ऑटोमेटिकली पेरेंट्स को मैसेज चला जाएगा। अगर हमें इसकी स्लिप चाहिए तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारी ये जो है वो स्लिप आ रही है, ठीक है। यहाँ से हम इसको प्रिंट रिसीव कर लेते हैं और इसको हम प्रिंट करके तो पेरेंट्स को हैंड ओवर कर सकते हैं अगर हमें रिकॉर्ड चाहिए उसका, ठीक है। अगर हम इसको अब देखते हैं डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं तो अब हमारी कुछ चीज़ें मूव हुई होंगी। जस्ट लाइक आज हमारे पास 2500 कैश आया, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये 2500 हमारा कैश आया, ठीक है। हमारे पास ये जो मैसेज जो है वो ऑटोमेटिकली विद इन 10 मिनट सिस्टम क्रिएट करता है और उसको सेंड भी कर देते हैं। बिकॉज़ इसका व्हाट्सएप जो है उसका सेशन आउट हुआ पड़ा है तो ये सेंड तो नहीं करेगा, मुझे वो उसको दोबारा स्कैन करना पड़ेगा।
बट ये यहाँ पे मैसेज जो है वो हमें खुद ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सैलरीज़ का कंसेप्ट है। सैलरीज़ का एक्सपेंस की सारी हमें लिस्ट नज़र आ रही है। उसके बाद हम चले जाते हैं एनालिटिक्स के ऊपर। यहाँ पे हमें सारा ओवरव्यू नज़र आ जाता है कि किस मंथ में क्या हुआ था। पूरे जो है वो लास्ट 12 मंथ का ग्राफ हमें नज़र आता है, बिकॉज इसके 12 मंथ अभी इंस्टीट्यूट के नहीं हुए, तो हमें यहाँ पे 12 मंथ का ग्राफ नज़र नहीं आ रहा। एल्स केस में यहाँ पे 12 मंथ का ग्राफ नज़र आता है। उसके बाद अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँ तो ये आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग इसके देखने को मिल रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग इसका कहाँ पे है। ये जनवरी से स्टार्ट है और हम ऑलमोस्ट जुलाई के एंड पे हैं, तो ये हमें जो है वो दिखा रहा है कि मार्च के भी एक्सपेंसिस ड्यूज़ पड़े हुए हैं, हमारे पास अप्रैल के भी हैं, मई के भी हैं। हम जैसे जैसे फ़ीस कलेक्शन करते जाएंगे तो ये हमारे एंडिंग से जो है वो ड्यूज़ हमारे ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। ठीक है। तो इसका ये फ़्लो है, काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं। मज़ीद आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे हमें ये एक्सपेंसेस एंड फ़ी का हमें पता चल जाता है। यहाँ पे 31,000 हमने कलेक्शन की हुई है, 18,000 हमारा एक्सपेंस आ गया और ये हमारा प्रॉफिट लॉस जो है वो 13,000 के। जिस मंथ में हम डाउन होते हैं ये हमारा प्रॉफिट लॉस की लाइन जो है वो डाउन है। एल्स केस में हमारे पास यहाँ पे ये ऊपर ये इस तरह एक्चुअल स्कूल में मूव कर रही होती है। तो रिपोर्टिंग्स हैं, पूरे का पूरा एचआरएम है, क्लासेस है, ट्रांसपोर्ट है, सर्टिफिकेशंस हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा इसकी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कैंपसेस हैं, रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, एम्प्लॉयज़ टाइप्स हैं, फ़ी टाइप्स हैं, फ़ी सैलरी टाइप्स हैं, सारा कुछ डायनामिकली हम हैंडल कर लें। वन मोर थिंग मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमारे पास सिस्टम के सारे लॉग्स पड़े होते हैं और उसके साथ आप जाएँ तो आप किसी भी फैमिली को, किसी भी जिसके साथ आपकी कन्वर्सेशन चल रही हो, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये हमारी साइट है, आप कोई भी इंक्वायरी हो यहाँ आप सोशल मीडिया पे इसको पब्लिक कर सकते हैं। ये एक डेडिकेटेड साइट है जो हम आपके लिए बनाते हैं। आपका जो इंस्टीट्यूट होगा यहाँ पे कोई कहीं पे भी हमारा नाम नहीं होगा। इवन यहाँ पे जो होगा ये भी आप ही का नाम होगा। यहाँ पे सारे का सारा जो डाटा होगा वो आपका होगा। ये क्योंकि स्कूल का नाम जो है वो ई बाइट सॉल्यूशंस है और इसका लोगो भी ई बाइट का है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमें लोगो भी वो नज़र आ रहा है और नेम भी। जब जब आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल होगी। यहाँ से जो इंक्वायरीज़ आपको रिसीव होगी वो इंक्वायरीज़ आपको यहाँ पे लिस्ट भी होंगी, तो आप यहाँ पे इन इंक्वायरीज़ को भी देख के प्रोसेस कर सकते हैं। ये एक था ओवरव्यू। वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, जस्ट एआई एनालिसिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। यहाँ पे लूमी जो है वो हमारी एआई कंसल्टेंट है जो हर एक इंस्टीट्यूट के लिए डेडिकेटेड काम कर रही होती है। जितना ज़्यादा हमारा डाटा होता है उतनी ज़्यादा इसकी एनालिसिस जो है वो अच्छी होती है। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमें स्कोरिंग इसका जो बता रहा है, एवरेज जो है वो हमारी इस वक्त 75 पे चल रही है। इट शुड बी 70 प्लस ऑलवेज, तो वो प्रोग्रेस हमारी अच्छी होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको कोई सी भी रिपोर्ट दिखाना चाहूँ, जस्ट लाइक मैं आपको ये दिखाता हूँ, तो ये लूमी की तरफ से मैसेज है इस स्कूल के लिए 24 जुलाई के लिए। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं तो इसमें टुडे एट अ ग्लांस कि आज क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, इसमें हमें सारी की सारी डिटेल देखने को मिल जाती है कि ड्यू हमारा इस डेट तक 51,000 पड़ा हुआ था, ओनली 15% कलेक्शन थी। ठीक है। इसमें एआई एनालाइज करती है और देखती है कि इसमें क्या एक्शन होना चाहिए, और ये डेली रिपोर्ट, ये वाला जो मैसेज होता है ये आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में होता है। आपको सिस्टम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप रात को लेटे होंगे हैं तो आपके पास ये रिपोर्ट आ जाएगी और उसके साथ आपका सारे का सारा जो इसकी डीप एनालिसिस होती है वो एआई खुद करती है। ठीक है। वो मैसेज आ जाता है। इवन फिर अगर मैं आपको कोई और रिपोर्ट दिखाऊँ, इसमें दिखाऊँ, तो एआई खुद एनालाइज़ कर रहा होता है। ये देख रहा होता है कि इसकी लास्ट पेमेंट जो है वो तो फर्स्ट मई को आई हुई है और अभी तो जुलाई क्लोजिंग पे है, तो इसका जो पेमेंट है वो आनी चाहिए। तो ये मैसेज भी वो आपको वीकली फॉलोअप्स में भेज रहा होता है कि इलूमी जो है वो आपको खुद भेज रही होती है कि आप जो है वो इन फैमिलीज़ को फॉलो अप करें। अगर हम फोर्टनाइटली के ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें ये कंपैरिजन कर रहा होता है कि हमारे ये वाले 15 दिन जो है वो पीछे वाले 15 दिन के साथ अगर कंपेयर करें तो क्या हमारी सिचुएशन थी। ठीक है। इसके साथ अभी इसके पास मंथली रिपोर्ट नहीं है, अदरवाइज इसकी हर वीक की, हर फोर्टनाइटली और मंथली रिपोर्ट जो है वो सेपरेटली हमें देखने को मिल रही होती है, और ये सारे का सारा जो है वो यही एनालाइज कर रहा होता है। तो
जस्ट एआई एनालाइज नहीं कर रहा होता, एआई आपको सजेशन भी दे रहा होता है कि आप इस वक्त ये करें, इस वक्त ये करें। तो आप इसको मज़ीद यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी इंजॉय योर मोमेंट्स, बिकॉज़ ये बहुत ही जो है ना वो हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होता है ऑलरेडी। एल्स केस में अगर आपके पास नहीं हो तो यहाँ पे आप सपोर्ट पे जाके तो रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।